अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा चिकन अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून हम टाटरी इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनमें से 5 चीज़ों को पीस लेंगे, जिसमें कलौंजी, राई, ज़ीरा, सौंफ और टाटरी। यहाँ मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, इसके अंदर कलौंजी ऐड करेंगे, राई, ज़ीरा, सौंफ और टाटरी। क्योंकि ये मोटी होती है इसलिए इसको भी साथ पीस लेंगे। कवर करेंगे, इसको मोटा मोटा सा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर ही जो हमने मसाला पीसा है इसको निकाल लेते हैं। बाकी के पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे। धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, हल्दी और मेथी दाना। मेथी दाना को पीस के इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पीसेंगे तो ये कड़वा हो जाता है। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त का मसाला बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ मैंने हाफ़ केजी चिकन ली है, इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 कप दही ली है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो हमने अभी मसाला बना के रखा था उसमें से मैंने 1.5 टेबल स्पून मसाला लिया है। अब इन सारी चीज़ों को दही में मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। मसाले को मैंने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसको चिकन में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून अचार गोश्त का मसाला और 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस। अब हम लेमन जूस में इस मसाले को मिक्स करेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया। इसको साइड पे रखते हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, इन पे हल्का सा कट लगाएंगे इस तरह से और इनमें फिल कर देंगे। ये मैंने कट लगा दिया। अब स्पून की मदद से इसको फिल कर देंगे। इस तरह से फिल कर लेंगे सारी मिर्चों को। सारी हरी मिर्चों में मैंने मसाला फिल कर दिया है। अब इसको साइड पे रख देते हैं और अचार गोश्त की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं हाफ कप ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है बस। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, जिनको बारीक चॉप कर लिया है, मैंने इनका छिलका उतार दिया है, इनको ऐड करेंगे। आप चाहें तो छिलके समेत भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट होने तक इन्हें पकाएंगे।
फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, 5 से 6 मिनट लगे हैं इनको सॉफ्ट होने में। अब हम इसके अंदर जो हमने मैरिनेट की थी चिकन, उसको ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। चिकन को मैंने 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चलें देखते हैं। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी अचार के मसाले की खुशबू आ रही है और दिखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें गोश्त भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने मिर्चें फिल करके रखी थी उनको ऐड करेंगे। इससे अचार गोश्त और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। कवर कर देंगे इसको 5 मिनट के लिए, हल्की आंच पे रख देंगे। गोश्त को मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा था दम पे। चले देखते हैं। ये देखें मज़ेदार सा अचार गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। डिलीशियस और मज़ेदार सा अचार गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।